नमस्ते दोस्तों, आज कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ किशोरी लाल गोस्वामी जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है इंदुमती। इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहाँ पर कुटी बनाकर रहने लगे, तब से वो बराबर उन्हीं के साथ रही। ना जंगल के बाहर निकली, ना किसी दूसरे का मुंह देख सकी। उसकी अवस्था 4-5 वर्ष की थी जब उसकी माता परलोक सिधार गई। तब से उसके पिता उसे लेकर वनवासी हो गए। जब से वो समझने योग्य हुई, तब से नाना प्रकार के बनेले, पशु पक्षियों, वृक्ष वालियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त ये नहीं जानती थी कि संसार और सांसारिक सुख क्या है और उसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े हैं। फूलों को बीन बीन कर माला बनाना, हिरणों के साथ खेलना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वो ये भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई मनुष्य संसार में है। एक दिन वो नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि ये उसकी ही परछाई है तो उसे बहुत लज्जा हुई, लज्जित होने लगी। यहाँ तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुंह नहीं देखा। गर्मी की ऋतु, दोपहर का समय, जबकि उसके पिता अपनी कुटी में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे, वो नदी किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती, फूलों को तोड़ तोड़ कर नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक कर खड़ी हो गई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसका उसे स्वप्न में भी ध्यान न था, जिसके देखने से उसे आश्चर्य हो रहा था। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का युवक नदी के किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। इंदुमती ने आज तक बूढ़े पिता को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वो अभी तक यही सोचे हुई थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो मेरे पिता के भांति ही होंगे, उनकी भी दाढ़ी मूछें पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा तो अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है, ये तो कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ही ऐसे रूप रंग का वर्णन करते हैं। यह सोचकर वो मन में कुछ डरी और कुछ दूर पेड़ की ओट में खड़ी होकर टकटकी बांध उस युवक को देखने लगी। मारे डर के युवक के पास तक ना जा सकी। उसकी सुंदरता से मोहित हो कुटी की ओर भी उसका पैर न बढ़ सका। यूं ही घंटों बीत गए, पर इंदुमती को जान पड़ा कि मैं कितनी देर से यहाँ खड़ी हूँ और उसे निहारे ही जा रही थी। बहुत देर पीछे वो अपना जी गड़ा करके ब्रज की ओर से निकल युवक की तरफ आगे बढ़ी। 2 ही 4 कदम चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई। उसने अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा न रही। मन ही मन सोचने लगा, इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहनी परम सुंदरी कहाँ से आई? ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के रनिवास में भी दुर्लभ है। सो इस वन में कहाँ से आया? या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर कर रहा हूँ, या किसी देव कन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए ऐसे दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वो भी पड़ा पड़ा इंदुमती की ओर निहारने लगा। दोनों की आंखें रहकर 4 हो जाती, जिससे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूं ही परस्पर देखा दाखी होते होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया, जिससे वो इतनी लज्जित हुई कि उसकी आंखें नीची हो गईं और मुंह लाल हो गया। वो भागना चाहती थी। चट युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या हो या वन देवी, चाहे कोई भी हो, पर कृपा करके तुमने दर्शन दिया है तो जरा थोड़ी सी दया और करो। ठहरो, मेरी बात तो सुनो, घबराओ नहीं। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवा बुराई नहीं करते। सुनो, यदि तुम सचमुच वन देवी हो तो कृपा करके मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग नहीं पाता। और जो तुम मेरी भांति ही मनुष्य जाति की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दे दो, और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर
इंदुमती ने मन में सोचा कि तो क्या ये देवता नहीं हम लोगों के भांति एक मनुष्य है, हो सकता है, क्योंकि जो ये देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते। देवताओं को किस बात की कमी है और वे क्या नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते हैं तो ये मनुष्य ही होंगे। पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते हैं और ऐसी मीठी बातें करते हैं। आहा, एक दिन मैं जल में अपनी सुंदरता देखकर ऐसी मोहित हुई थी, किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रंग रूप निरा पानी है। इस तरह सोचते विचारते अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए एक टक लगाकर उसे देख रहा है। यह देख वो बहुत ही अधीर हो गई और मधुर स्वर में बोली कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी में, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है, रहती हूँ। यदि तुम मेरे अतिथि होना चाहते हो तो मेरी कुटी में चलो। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा, कंद मूल, फल फूल और जल से तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वो युवक को अपने साथ ले पहाड़ी की पगडंडी से होती हुई अपनी कुटी की ओर बढ़ी। उसने जो युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, सो केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वो यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देखकर पिता भी मेरी भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटी के पास पहुंचते ही उसका सब सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और जिस बात को ध्यान भी नहीं कर सकी थी वही आगे आई। अर्थात वो बुढ़ा अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती हुई देखकर मारे क्रोध के आग बबूला हो गया। अपनी कुटी से निकल युवक के आगे खड़ा कहने लगा, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, जो तू बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटी की तरफ चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काट दिया जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राण दंड दिया जाएगा। इतना कह वो क्रोध से भर गए और उस युवक को घूरने लगे। बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वो अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देख पहले तो डरी, फिर अपने ही लिए युवा बटोही बेचारे का प्राण जाते देख जी गड़ाकर बुढ़े के पैरों पर गिर गई और रो रो कर गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी। अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें युवक का कोई दोष नहीं, उसे मैं ही कुटी में ले आई हूँ। यदि इसमें कोई अपराध है तो मुझे दंड दीजिए। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बुढ़ा कुछ ठंडा हुआ और युवक को देखकर बोला, सुनो जी, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारा प्राण छोड़ दिया, परंतु तुम यहाँ से जाने नहीं पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहाँ रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी और जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बुढ़े ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी और देखते देखते 20-25 आदमी हट्टे खट्टे यमदूत की सूरत हाथ में ढाल तलवार लिए बुढ़े के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरो, इस युवक को आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर ताक लगाए रखना जिससे ये भागने ना पावे, और इसकी तलवार ले लो, बस जाओ। इतना सुनते ही वे सब के सब युवक से तलवार छीन सिर झुकाकर चले गए और इस नए तमाशे को देख इंदुमती के होश हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला था तब से आज तक बुढ़े बाप को छोड़कर किसी मनुष्य की सूरत भी नहीं देखी थी, पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देख बहुत ही सकपका गई और डर के मारे कुछ बोली नहीं। बुढ़े ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा, देखो, अब तुम मेरे बंधुए हुए, अब से जो जो मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे वृक्ष को काटकर लकड़ी की कुटी तैयार करो। ध्यान रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टाली तो समझ लेना कि तुम्हारे धड़ पर विधाता ने सिर बनाया ही नहीं है। इंदुमती, तू भी कान खोलकर सुन ले। इस युवक के साथ यदि किसी तरह की बातचीत करेगी तो तेरी भी यही दशा होगी। इतना कहकर बुढ़ा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को लेकर पढ़ने लगा। बेचारा युवक उस बुढ़े की चाल में फंस चुका था। अपने भाग पर भरोसा रखकर कुड़ाला
हाथ में ले पेड़ काटने लगा और इंदुमती पास ही खड़ी खड़ी टकटकी लगाए उसे देखने लगी। 2 ही 4 बार में पास ही खड़ी खड़ी टकटकी लगाए उसे देखने लगी। हथौड़ी चलाने से युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी और इतनी जोर से सांस लेने लगा जिससे जान पड़ता था कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो 1 आध घंटे में उसके प्राण चले जाएंगे। उसकी ऐसी दशा देखकर इंदुमती ने उसके लिए फल और जल लाकर आंखों में आंसू भरकर कहा, सुनो जी, ठहर जाओ, देखो ये फल और जल मैं लाई हूँ, इसे खा लो, जरा ठंडे हो लो फिर काटना, छोड़ो मान जाओ। युवक ने उसकी प्रेम भरी बातों को सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे इस परिश्रम का जरा भी कष्ट नहीं होता। यदि तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रहो तो मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए सारे संसार की पेड़ काट कर रख दूं। और सुनो तो सही, अपने पिता की बातें याद करो, क्यों नाहक मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालती हो। यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा, और मैं जो सुस्ताने लगूंगा तो लकड़ी कौन काटेगा। जब वे देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो उपद्रव करेंगे, इसलिए तुम मेरे भाग्य पर मुझे छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती की आंखों में आंसू आने लगे। उसने बरजोरी युवक के हाथ से कुल्हाड़ी ले ली और कहा, भाई चाहे तुम जो भी कुछ कहो, पर जरा तो ठहर जाओ, मेरे कहने पर मेरे लाए हुए फल खाकर जरा दम ले लो, तब तक तुम्हारे बदले मैं लकड़ी काटती हूँ। युवक ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और अपने सुकुमार हाथों से कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर मारने लगी। युवक ने जल्दी जल्दी उसके कहने पर 1 आध फल खाकर 2 घूंट जल पिया। इतने ही में हाथ में नंगी तलवार लिए बुढ़ा कुटी से निकलकर युवक से बोला, क्यों रे नीच, तेरी इतनी बड़ी सामर्थ्य कि आप तो बैठा बैठा सुस्ता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता है। रह, अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूँ। फिर इंदुमती की ओर घूमकर देखा और कहा, क्यों री ढीठ, तैने मना किया था कि इस दुष्ट से बातचीत मत करना, रुक तेरा भी वध करता हूँ। बुढ़े की बात सुन युवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय, इस विचारी का कोई अपराध नहीं, इसे आप छोड़ दीजिए, जो कुछ दंड देना है मुझे दीजिए। इंदुमती उसके पैर पर गिरकर कहने लगी, नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं, मैंने बरजोरी इससे कुल्हाड़ी ले ली थी, इसलिए हे पिता, अपराधी मैं हूँ, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बुढ़े ने कहा, अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़े देता हूँ, पर देखो मेरी बातों का ध्यान न रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कह बुढ़ा कुटी में चला गया और वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इंदुमती बोली कि घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। और युवक ने कहा कि क्यों व्यर्थ में मेरे लिए कष्ट सहती हो, जाओ कुटी में जाओ। पर इंदुमती उसके मुख की ओर उदास होकर देखने लगी और वो कुल्हाड़ी उठाकर पेट काटने लगा। इतने में ही बाहर आकर बुढ़ा बोला, ओ छोकरे, संध्या भई, अब रहने दे, पर देख कल दिन भर में जो सारा पेड़ न काट डाला तो देखना मैं तेरा क्या करता हूँ। और सुनती है इंदुमती, इसी कुटी में ले जाकर सड़े गले फल खाने को दो और गंदा पानी पीने को देना, परंतु सावधान, मुख से एक अक्षर भी ना निकालने पाए। और सुन बे लड़के, खबरदार, जो इससे कुछ भी बातचीत की तो तुझे जीता ना छोड़ूंगा। यह कहकर बुढ़ा पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा। उसके जाने पर इंदुमती मुस्कुराकर युवा का हाथ थामे हुए कुटी की ओर ले गई और वहां जाकर पिता की आज्ञा को उसने नहीं माना और अच्छे फल दिए, मीठा पानी दिया पीने के लिए युवक को, और युवक के बहुत आग्रह करने पर दोनों ने 7 फलाहार किया। फिर दोनों बुढ़े के आने में देर समझ बाहर चांदनी के रात में चट्टान पर बैठकर बातें करने लगे। आधी रात बीती जा चुकी थी। वन में चारों ओर भयानक वनेले जंतुओं के गरजने की ध्वनि फैल रही थी। 4 आदमी हाथ में तलवार और बर्छा लिए कुटी के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटी से थोड़ी ही दूर पर एक ढालू चोटी पर 10-12 आदमी बातें कर रहे थे। चलिए, क्या बातें कर रहे हैं आप वो सुनते हैं। आहा, ये देखिए, इंदुमती का पिता एक चटाई पर बैठा है और सामने 10-12 आदमी हाथ बांधे जमीन पर बैठे हैं। बड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर बूढ़े ने कहा, सुनो भाइयों, इतने दिनों पीछे परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात एक प्रकार से अनहोनी थी अपने आप हो गई।
ये परमेश्वर ने ही किया है, नहीं तो बेचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लगता। देखो, जिस युवक की रखवाली के लिए आज तीसरे पहर मैंने तुम लोगों से कहा था, वो अजयगढ़ का राजकुमार है, या यूँ कहो कि अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बुला विश्वासघात कर मार डाला था। तब से ये लड़का इब्राहिम की घात में लगा हुआ है। अभी थोड़े ही दिन हुए जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई, उसमें चंद्रशेखर ने भेष बदलकर और इब्राहिम की सेना में घुसकर उसे मार डाला। ये बात कहीं एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया, तो ये भागा और कई दिन पीछे उसे द्वंद्व युद्ध में मारकर अपने घोड़े को गंवा राह भूलकर अपने राज्य की ओर ना जाकर इस वन की ओर चला आया और कल मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने ये सब ब्यौरा जलपान करते करते इंदुमती से कहा था, जिसे मैंने आड़ में खड़े होकर सुन लिया था। वे दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे हैं। तो इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि परमेश्वर ने ही इंदुमती का जोड़ा भेजा है, और साथ ही उस दयामय ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। इतना सुनते सभी ने जय ध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया और बुढ़ा फिर कहने लगा, मेरी इंदुमती 16 वर्ष की हुई, अब उसे कुंवारी रखना किसी तरह उचित नहीं, और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और इंदुमती के योग्य सुपात्र वर भी मिल गया है। उसने इंदुमती से प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें प्राण से बढ़कर चाहूंगा और दूसरा विवाह भी नहीं करूंगा, जिससे तुम्हें सौत की आग में ना जलना पड़े। भाइयों, देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़कर कौन सुख देने वाली बात है। मैंने जो चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया, उसका आशय यही था कि यदि दोनों में सच्चा जो प्रीति का अंकुर जमेगा तो दोनों का ब्याह कर दूंगा, और जो ऐसा ना हुआ तो युवक आप डर के मारे भाग जाएगा। परंतु यहाँ तो परमेश्वर को इंदुमती का भाग्य खोलना था, और ऐसा ही हुआ। बस कल ही मैं दोनों का ब्याह करके हिमालय चला जाऊंगा, और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने अपने घर चले जाना। 12 वर्ष तक जो तुम लोगों ने तन मन धन से मेरी सेवा की, उसका ऋण सदा मेरे सिर पर रहेगा, और जगदीश्वर इसके बदले में तुम लोगों के साथ भलाई करेंगे। इतना कहकर बुढ़ा खड़ा हो गया। वे लोग भी खड़े हो गए। बुढ़ा कुटी की ओर घूमा और वे लोग पहाड़ी से नीचे उतर गए। आह प्रेम, तू धन्य है। जिस इंदुमती ने आज तक देवता की भांति अपने पिता की सेवा की और भूलकर भी कभी आज्ञा नहीं टाली, आज वो प्रेम के फंदे में फंसकर उसका उल्टा बर्ताव करती है। वृद्ध ने लौटकर क्या देखा कि दोनों कुटी के पिछवाड़े चांदनी में बैठे बातें कर रहे हैं। ये देख वो प्रसन्न हुआ और कुटी में जाकर सो रख गया। पर हमारे दोनों नए प्रेमियों ने बातों ही बातों में रात बिता दी। सवेरे होते ही युवक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने लगा और इंदुमती सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसका मुंह देखने लगी। थोड़ी ही देर में युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो गया। इतने में वृद्ध ने गरज कर कहा, ओ लड़के, बस पेड़ पीछे काटियो, पहले जो लकड़ियां काटी है उसे उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कहकर बुढ़ा चला गया और युवक लकड़ी उठाकर कुटी के पीछे ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम इंदुमती से ना देखा गया। बड़े प्रेम से वो उसका हाथ थामकर बोली, ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियां मैं रखाती हूँ। हाय, तुम्हारा परिश्रम देखकर मेरी छाती फटी जाती है। तुम राजकुमार होकर आज लकड़ी काटते हो, ठहरो, यहाँ सुस्ता लो। युवक ने मुस्कुराकर कहा, सावधान, ऐसी भूल भी ना करना। अपने पिता का क्रोध याद नहीं? अब कि उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते या हमसे बोलते देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर इंदुमती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मेरे पिता का तो बहुत अच्छा स्वभाव था, सो तुम्हें देखते ही एकदम से बदल गया, ना जाने क्यों। वो ऐसे तो नहीं थे, अब उन्हें क्या हो गया है? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा। खैर जो हो, पर तुम ठहरो, दम ले लो, तब तक मैं लकड़ियों को फेंक देती हूँ। युवक ने कहा, क्या राक्षस हूँ कि अपने आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढोने दूंगा? हटो, ऐसा नहीं होगा। सच जानो, तुम्हें देखने से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता। इंदुमती ने उदास होकर कहा, तुम्हें दुख देकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है, क्या कहूँ। जो तुम इसे जानते तो ऐसा ना कहते। पीछे लता मंडप में खड़े वृद्ध ने दोनों की बातें सुनकर बड़ा सुख मनाया, पर अंतिम परीक्षा करने के अभिप्राय से नंगी तलवार ले सामने आ गरज कर कहा, इंदुमती, कल से आज तक मैंने तेरी सब बातों का जो तूने उल्टा बर्ताव किया है वो मैंने देखा है। फल और जल की बात याद कर और तू फिर इससे बात करती है।
देख अब तेरा सिर काटता हूँ। कहकर ज्यों ही वो इंदुमती की ओर बढ़ा, चट युवक ने उसके पांव पकड़कर कहा, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए, सब दोष मेरा है, मैं दंड के योग हूँ। यह सब तरह से निरपराधनी है, मेरा सिर आपके पैरों पर है, काट लीजिए, पर मेरे सामने इस लड़की के प्राण न लीजिए। वृद्ध जो ही अपनी तलवार युवक की गर्दन पर रखना चाहता था कि इंदुमती पागल की तरह उसके चरणों पर गिर बिलक बिलक कर रोने लगी। कहने लगी, पिताजी, जो मारना है तो पहले मेरा सिर काट लो, पीछे जो जी में आए सो करना। इतना सुन बुढ़े ने तलवार दूर फेंक दी। दोनों को उठाकर गले से लगाकर कहा, बेटी इंदुमती, धीरज धर और प्रिय वत्स चंद्रशेखर, खेद दूर करो। मैंने तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार के क्रोध का भाव दिखलाया था। यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम ना होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान खेलकर क्षमा चाहते। और सुनो, मैंने छिपकर तुम्हारी सब बातें सुनी। तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनने के योग है। सुनो, देवगढ़ मेरे पुरखों की राजधानी है। जबकि इंदुमती 4 वर्ष की थी, पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर कर यह कहलाया था कि या तो अपनी स्त्री यानी इंदुमती की माँ को मेरे पास भेज दो या जंग करो। यह सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके दूत को मैंने निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था, सारा नगर यवन हत्यारों के हाथ में शमशान हो गया। मेरी स्त्री ने आत्महत्या की और उस युवक यवन के कलंक से बदला लेने की इच्छा से 4 वर्ष की अबोध बच्ची को लेकर मैं जंगल आकर रहने लगा। मेरे कृतज्ञ सरदारों में से 50 आदमियों ने सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को तुमने कल देखा था। बेटा चंद्रशेखर, 12 बरस हो गए, पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का लालन पालन किया और इसे पढ़ाया लिखाया कि जिसका तुम्हें आभास भी नहीं होगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल के सिवा और कभी इसे किसी ने नहीं देखा। मैंने राजस्थान के सब राजाओं से सहायता मांगी है और यह कहलाया है कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट के लावेगा उसके साथ अपनी लड़की का ब्याह करूंगा। पर हाँ, किसी ने मेरी बात न सुनी और सभी मुझे पागल समझकर हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की कि जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से इंदुमती ब्याही जाएगी, नहीं तो इस जन्म वो कुंवारी ही रहेगी। सो परमेश्वर तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी करवा दी। अब इंदुमती तुम्हारी हुई और आज मैं बड़े बोझ से अपने आप को मुक्त पा रहा हूँ। हल्का हो गया है मन। इतना कह बुढ़े ने सीटी बजाई और देखते देखते 50 जवान हथियारों से सजे घोड़ों पर सवार आकर खड़े हो गए। उसके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रशेखर के लिए और एक सुंदर पालकी इंदुमती के लिए। इसी समय बुढ़े ने दोनों का विवाह कर वीरों के साथ विदा किया और अपना हिमालय की ओर चल दिया। आज जो इंदुमती इतने दिनों तक वन विहंगनी थी, वो आज घर के पिंजरे में बंद होने चली। परमेश्वर की महिमा का कौन पार पा सकता है। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।